Hello friends, welcome to QRP. So today we are going to discuss some important questions related to dimensional analysis. So we have to check the accuracy of the given relations. So according to the principle of homogeneity of dimension, ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विच हैव द सेम डायमेंशंस, and the dimension of left hand side should be equals to the dimension of the right hand side. So first say we are starting h equals to h naught plus v naught t plus half gt square. So dimension of h क्या हो जाती है l, और डायमेंशन ऑफ एच नोट भी एल के इक्वल है, और डायमेंशन ऑफ वी नोट टी भी एच के इक्वल होगी, और डायमेंशन ऑफ जी टी स्क्वायर लेंगे, हाफ को वी कैन इग्नोर हियर, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर. अब हम इसको चेक करते हैं. एच इक्वल्स टू एच नोट, ये तो ठीक है, दोनों यहाँ पर हाइट है तो मीटर ही डायमेंशन होगी. वी नोट टी को अब हम चेक करते हैं. वी इज़ दी वेलोसिटी, तो डायमेंशन हो जाएगी एल टी रेज टू -1, टाइम के लिए टी, so that would be L t raised to 0, or we can write L. So it means that is correct. Now we are checking gt square. G is the acceleration due to gravity, और इसका हो जाता है L t raised to -2 into t square, so that is also equals to L. That means it is dimensionally correct. Second one, न्यू इक्वल्स टू 1/2L रूट f/m. काफ़ी इजी होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये. न्यू फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो जाती है t रेज टू -1. ये हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड लिया है. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. 1/2L रूट f/m. सो डायमेंशन ऑफ L, सो एल हो जाएगा, 2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी यहाँ पर, कांस्टेंट की. फोर्स ml t रेज टू -2, ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं. मास की यहाँ पर ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, सो एल m/L. सो वी कैन सोल्व इट. m L स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, t रेज टू -2 अपॉन m, और m हो जाएगा. सो m इज़ कैंसिल विद m. अब हम जब रूट से बाहर लेंगे तो 1/L, और ये हो जाएगा LT -1. सो दैट वुड बी इक्वल्स टू t रेज टू -1. सो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो इट इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट. सिंपली यू कैन सोल्व, काफ़ी ईजी है सोल्व करने में. थर्ड वन इज y इक्वल्स टू a sin vt. डायमेंशन ऑफ y l हो जाएगा यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ a भी l हो जाएगा. अब हमें साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता है. vt का डायमेंशन l t रेज टू -1 इंटू टी. सो इट इज़ नॉट डायमेंशनलेस. साइन एल हो जाएगा. साइन इज ऑलवेज टेकन फॉर एन एंगल, और एंगल की डायमेंशन क्या होती है 1, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो इट इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि साइन के साथ यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई में यहाँ पर जो साइन का हम कोई भी एंगल ले रहे हैं तो दैट शुड बी डायमेंशन फ्री. इट इज़ नॉट करेक्ट. नो द फोर्थ वन, देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है. E इक्वल्स टू mg प्लस हाफ mv स्क्वायर. E इज़ द एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t रेज टू -2. ये भी यहाँ पर भी हम यही जस्टिफाई, यही सोचते हैं कि यही डायमेंशन होगी मास की m, और
एक्सेलरेशन की एल टी रेज टू माइनस टू, मास की यहाँ पर हो जाएगी एम, और वेलोसिटी की हो जाएगी एल टी रेज टू माइनस वन स्क्वायर। सो एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू, ये डायमेंशन एनर्जी की हुई, और ये हो गई एम एल टी रेज टू माइनस टू, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू। तो यहाँ पर इन दोनों की डायमेंशन तो सेम आ रही है, बट इट इज़ नॉट सेम टू दिस डायमेंशन, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पर ऐड उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। तो इट इज़ नॉट सेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सो इट इज़ नॉट करेक्ट। अब अगर हम यहाँ पर एच लगा देते हैं तो एल आ जाता है, तो दैट इज़ करेक्ट। बस यहाँ पे हम डायमेंशनली देख रहे हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, और बाकी अगर हमें देखना है कि फॉर्मूला बिल्कुल सही है तो उसके लिए तो वी शुड नो अबाउट दीज रिलेशंस, जो हम ग्रेजुअली चैप्टर वाइज करते रहेंगे। टी इज़ द टाइम पीरियड, आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, और या फिर कोई भी हम सैटेलाइट वगैरह से रिलेटेड कुछ भी ले सकते हैं, मून की है किसी भी चीज़ की। एम इज़ द मास एंड जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वी नो दैट जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो हम जी की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी निकाल सकते हैं। वी नो दैट एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी, दैट वुड बी एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। तो कमेंट में करके बताइए यहाँ पर डायरेक्ट क्या होती है जी की डायमेंशन। सो हियर वी कैन परफॉर्म इनडायरेक्टली हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 पाई रूट ये कैंसिल हो जाएगा, आर अपॉन जी। सो डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम के लिए टी हो जाएगा, 2 पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं है। रेडियस के लिए एल, ग्रेविटी के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए एल टी रेज टू माइनस टू। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दैट वुड बी टी रेज टू माइनस टू, सॉरी प्लस टू। तो यहाँ पर भी टी डायमेंशन आ जाती है, तो डायमेंशनली दिस इज करेक्ट। सो ये फ्रॉम हियर यू कैन सी, सो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशंस। बस हमें डायमेंशन देखनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लाइक, सब्सक्राइब and follow our channel. Thank you.